वेलकम करता हूं आपको पार्ट 2 में। और मॉड्यूल 5 के पार्ट 2 में हम करने वाले हैं फ्लेक्स ब्लॉक्स पे काम। मॉड्यूल 5 के 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हमने पोजीशन को देखा, इस वीडियोस में हम फ्लेक्स बॉक्स को देखने वाले हैं, और जो पार्ट 3 होगा उसमें हम सीएसएस ग्रिड को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियोस में हम फ्लेक्स बॉक्स को प्रॉपर्ली और डीपली मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये चीज़ है क्या, उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और क्यों यूटिलाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको VS कोड को ओपन करता हूँ। ऑलरेडी मैंने जस्ट HTML का कोड बनाया हुआ है, CSS में कुछ नहीं बनाया ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि फ्लेक्स बॉक्स क्या चीज़ है। फ्लेक्स बॉक्स एक CSS की वो प्रॉपर्टी है जो कि आपके लेआउट को सेटअप करने के लिए यूटिलाइज़ होती है। ठीक है, आप इसको क्यों यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे करते हैं, वो हर चीज़ मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो CSS में जाके सबसे पहले मैं 3 बॉक्स बना लूँ और फिर मैं आपको वन बाय वन हर चीज़ एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सिंपल मैं इसकी विड्थ हाइट सेट कर लूँ। विड्थ हमारे पास है जी 200 px। इस तरह हाइट जो हमारे पास 200 px, और जो बैकग्राउंड कलर हम सेट कर लेते हैं इसका रेड। ठीक है, इसी तरह हम जो फ्लेक्स बॉक्स 2 है, आइटम 2 और आइटम 3 का कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, येलो, और इसका हम कर लेते हैं ब्लैक जी। अच्छा, इसको मैं सबसे पहले ब्राउज़र में ओपन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ये उन्होंने, अच्छा यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ 2 और यहाँ पे 3। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा कि आपको ये जो 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं ये सारे कैसे नज़र आ रहे हैं। ये सारे आपको वर्टिकली नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रॉस एक्सिस, एक होता है मेन एक्सिस। ठीक है, अब क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस में क्या चीज़ है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि अगर तो मेन एक्सिस आपका हॉरिजेंटल है तो क्रॉस एक्सिस वर्टिकल होगा। अगर तो क्रॉस एक्सिस आपका हॉरिजेंटल है तो मेन एक्सिस आपका वर्टिकल होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस। अब एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो फ्लेक्स बॉक्स है और CSS ग्रिड ये क्या चीज़ है। अच्छा, जो फ्लेक्स बॉक्स है और CSS ग्रिड, क्योंकि ये लेआउट को सेटअप करने के लिए यूज़ होती हैं, तो सब फ्लेक्स बॉक्स जो है वो है 1 डायमेंशनल, और जो CSS ग्रिड है ये है 2 डायमेंशनल, जो कि हम पार्ट 3 में इसके बारे में देखने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स को देखने वाले हैं, तो इसमें बताता चलूँ कि जो ये होता है 1 डायमेंशनल और वो होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, अब 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशन में क्या डिफरेंस है। 1 डायमेंशन में ये होगा कि हम सिर्फ इसको रो टू कॉलम और कॉलम टू रो कर सकेंगे, लेकिन 2 डायमेंशनल में हम जिस तरह हम चाहें लेआउट को सेटअप करने के लिए हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा कि हमारे पास जो फ्लेक्स बॉक्स अभी कुछ किया तो नहीं है, अभी 3 बॉक्सेस हैं जो कि सारे आपके पास, अब इसको हम मेन एक्सिस कह रहे हैं। ठीक है, तो मेन एक्सिस में है, यानी कि आपके पास वर्टिकली में है। ठीक है, तो क्रॉस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी उसके ऑपोजिट हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बात याद रखिएगा। अब ये सारे वर्टिकली रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब इसको मैंने अब एक लाइन में लाना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाना है। अगर मेन में है तो क्रॉस में लाना है, अगर आप पहले क्रॉस इमेजिन करें तो आप इसको मेन में लाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ओपन कर लेते हैं जी फ्लेक्स, कंटेनर फ्लेक्स। ठीक है, ये क्योंकि इसका पेरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये डॉम एक पेरेंट चाइल्ड की हायरार्की के तौर पर काम करती है, तो इसलिए ये इसके अंदर है, तो इसलिए इस वक्त ये फ्लेक्स आइटम्स के पेरेंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यूटिलाइज़ करेंगे जो आपको आप क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि ये होता है 1 डायमेंशनल, यानी कि रो टू कॉलम और कॉलम टू रो। ठीक है, तो उसके लिए ये ऑलरेडी होता है ब्लॉक में। मैंने जब हम HTML की सीरीज़ या हमने CSS की भी सीरीज़ कर रहे थे तो मैंने बताया था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता चलूँ, इंस्पेक्ट करके मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो ब्लॉक लेवल क्या चीज़ होती है और इनलाइन लेवल क्या चीज़ होती है। अच्छा, ब्लॉक लेवल में क्या चीज़ होती है, वो कहता है कि मेरे जो सामने वाली जो सारी स्पेस है ना वो मेरी है। ठीक है, यानी, और जो इनलाइन कहता है कि जिस यहाँ पे मेरा कंटेंट होगा वहाँ पे मेरी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ ब्लू लाइंस आ रही हैं क्योंकि इसको अभी रिप्रेजेंट नहीं करा, लेकिन इसमें सारे वाली स्पेस आ रही है, क्योंकि ये सारे वाली स्पेस अपने सामने वाली ले लेता है, तो इसलिए वो अगली लाइन पे चला जाता है। अगर रेड है तो रेड कहता है सामने वाली स्पेस मेरी है, तो येलो अगली लाइन पे आ जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम प्रॉपर्टी जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स। ठीक है, अब हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ आती हैं, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी सही है कौन सी
नहीं सही, हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो फ्लेक्स डिस्प्ले लाइन फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाई और हमारे पास यूज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ जो कि है फ्लेक्स की, सिंपल फ्लेक्स की। ठीक है, तो उसके साथ भी ये काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि राइज होता है कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, जब आप प्रॉपर्टी करते हैं इन लाइन फ्लेक्स की, तो इन लाइन फ्लेक्स में जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं इसको सेंटर लाने के लिए, जिसको बोलते हैं जस्टिफाई यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कंटेंट या आइटम्स, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वक्त सेंटर में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब हम इन लाइन यूज़ करते हैं तो इन लाइन तो कहता है कि मैं तो वही जगह लूँगा जहाँ पे मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं तो अगली स्पेस लूँगा ही नहीं। जब वो कहता है कि मैं उतनी ही स्पेस लूँगा जहाँ पे मेरा कंटेंट है, तो वो सेंटर कहाँ जाएगा? कोई उसका सेंटर तो कोई होगा ही नहीं ना, तो वो मूव ही नहीं करेगा, वो अपना सेंटर कंसीडर करेगा, वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अपने लिहाज से वो सेंटर में ही है लेकिन हमारे लिहाज से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब हम फ्लेक्स करेंगे तो वो उसको कंसीडर नहीं करता, वो कहता है मेरे सामने वाली स्पेस भी मेरी है। ठीक है, ये देखिए उस वक्त वो सेंटर में आ गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें फ्लेक्स में और इनलाइन फ्लेक्स में। तो ज़्यादातर हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टी बेस्ट है तो इसलिए इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। इनलाइन फ्लेक्स में वो उसमें रो में और कॉलम में कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन वो सही से, या कॉलम में है तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन वो सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तो हम इसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो भी ये भी चेंज कर सकते हैं, इसको रो में करना है कॉलम में करना है तो हम वो भी उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई इशूज़ नहीं है। लेकिन ज़्यादा डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी बेस्ट है, क्योंकि हमें आगे भी जाके मल्टीपल, मैं भी आपके सामने प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जब सेंटर में लाना तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो प्रॉपर्टीज़ और दिखाता चलूँ जो कि है हमारे पास। अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर आपने इसका साइज़ ये बढ़ाना है या इसमें थोड़ी सी स्पेस लानी है तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं गैप की। ठीक है, 15px, यानी कि सब कंटेंट के दरमियान थोड़ा सा स्पेस आ जाए। ये देखिए सबके दरमियान स्पेस आ गई। ठीक है, अब इस स्पेस को हमने क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसमें थोड़ा सा ग्रो लाना चाह रहे हैं, यानी कि एक प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लेक्स ग्रो की। मैं चाहता हूँ कि जो रिमेनिंग स्पेस है ना वो ख़त्म हो जाए, तो उसके साथ भी हम इसको फ्लेक्स रो की प्रॉपर्टी के साथ क्या करेंगे, हम जो हमारे पास पूरी रो है वो सारी रिमेनिंग स्पेस को कवर अप कर लेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के लिए हम फ्लेक्स ग्रो यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारी डिस्प्ले इन लाइन फ्लेक्स पे नहीं लगेगी, फ्लेक्स पे लगेगी, इसलिए हम फ्लेक्स ग्रो यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास जिसको बोलते हैं फ्लेक्स श्रिंक। अच्छा, जैसे ग्रो का मीनिंग सिंपल क्लियर आता है कि जब भी आपने उसको थोड़ा सा ग्रो करना है, बढ़ाना है, यानी कि जो रिमेनिंग स्पेस को कवर अप करवाना है, तो उसके लिए हम फ्लेक्स ग्रो यूज़ करते हैं। और उसकी जो प्रॉपर्टी वो नंबर में होती है 1 2 3, ज़्यादातर हम 1 में यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्योंकि 1 वो सारी रिमेनिंग स्पेस कवर अप कर लेगा। ठीक है, 0 या 1 में। अब जो श्रिंक है हमारे पास वो उस चीज़ को श्रिंक करेगा। अब इसको भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके नंबर में वैल्यूज़ हैं, इसमें मैं 1 कर लेता हूँ, ये 2 कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ, ये उस लिहाज श्रिंक होता रहेगा। लेकिन ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होगी? जब भी आपने फ्लेक्स श्रिंक इम्प्लीमेंट करना है तो वो कहता है कि जो मेरा पेरेंट है ना, ये जो पेरेंट है उसकी विड्थ जो होगी वो मेरे चाइल्ड से कम होगी और वो आपने डिफ़ाइन करनी होगी। ठीक है, अब ये जो चाइल्ड हैं, अब देखें इसकी विड्थ अगर आप यहाँ पे कंसीडर करें तीनों की, फ्लेक्स जो रेड है, येलो है और ब्लैक, तीनों की 200 है, इसकी भी 200 है, इसकी भी 200 है और इसकी भी 200 है। अगर तीनों की 200 है तो 600 होगी। ठीक है, तो वो कहता है कि जो आपका आपने विड्थ जो है वो पेरेंट की लेस करनी है, किससे? अपने चाइल्ड से, तब वो आपको उस पर श्रिंक इम्प्लीमेंट कर देगा, क्योंकि वो स्पेस ले लेता है ना उस हिसाब से। ये देखें वो येलो को उसने श्रिंक कर दिया। ठीक है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारी प्रॉपर्टीज़ फ्लेक्स की इंप्लीमेंट होती हैं। जब भी आपने रिसीवर सेंटर अप्लाई करना है तो आपके पास इनलाइन नहीं होना चाहिए, फ्लेक्स होना चाहिए, और ग्रो के लिए भी आपके पास फ्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, और जब आपने श्रिंक इंप्लीमेंट करनी है तो आपके लिए क्या होनी चाहिए, आपकी जो विड्थ है वो पेरेंट डिफाइन होनी चाहिए। अब मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, ग्रो की और इसको मैं दोनों को कमेंट्स करता हूँ। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। लेट मी ओपन। ठीक है, अलाइन सेंटर करना चाह रहे हैं आप इसको, आप कोई भी प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जी। ये देखें आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी।
फ्लेक्स रैप के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन आपने रो टू कॉलम करना है, कॉलम टू रो करना है, किस तरह भी करना है वो आपको देखें रिवर्स में करना है, वो सारी अब इम्प्लीमेंटेशन आप हो जाएंगी, ठीक है। अलाइन कंटेंट है तो अलाइन कंटेंट में क्या करेगा कि सेंटर में लानी है, ठीक है, स्टार्ट में लाना है तो उस तरह वो मैनेज कर लेगा। जस्टिफाई कंटेंट क्योंकि हमने सेंटर यूज़ किया इसलिए वो ब्लू नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने उसको स्टार्ट में लाना है, एंड में लाना है, तो उस सारी प्रॉपर्टीज़ को अलाइन कर देगा, ठीक है। अगर अलाइन आइटम्स को करना है तो उसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन प्रॉपर्टीज़ वो नज़र आती है वो है फ्लेक्स रैप की, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्स रैप में क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि इसके थोड़े से बॉक्स बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है, आइटम्स बढ़ा लेते हैं। मैं आइटम्स बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 4, 5 और 6, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं 7, 8, 9 कर लें ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। CSS में जाते हैं हमारे पास, क्योंकि ये 9 तक है तो इसको सिंपली मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ जी, सॉरी, यहाँ पे हम करते हैं जी कॉपी और इसको पेस्ट कर लेते हैं जी, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इसको चेंज कर लेते हैं जी, 1, 2, 3 और यहाँ पे आते हैं 4 और साथ से इसका कलर चेंज करते रहते हैं जी। 5, कोई भी कलर दे दें, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हमें वही देना है, ब्लैक येलो। ये हमारे पास 6, 7, यहाँ पे ब्लैक दे लेते हैं क्योंकि दोनों सेम हो गए हमारे पास। और नीचे आते जी हमारे पास जो हमारे पास 8, इसको दे लेते हैं येलो और यहाँ पे जी 9, इसको देते हैं ग्रीन जी, ये ग्रीन लेते हैं। अब इसमें देखिएगा, लेट मी ओपन द ब्राउज़र एंड शो टू यू वन समथिंग। अब ये हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं। अब ये क्योंकि इसमें 2 ही सेक्शन हो सकते हैं, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, ठीक है। अब फ्लेक्स रैप का करता है, रैप एक वो प्रॉपर्टी है जो कहती है कि आप एक इसको सिंगल लाइन में एडजस्ट करना चाह रहे हो या जब ये फिल अप हो जाए नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली चले जाए, तो इसको बोलते हैं रैप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चलूँ कि जब भी आपने मल्टीपल डिवाइसेस में देखना है कि मेरा कंटेंट नज़र आता है कि नहीं सही नज़र आता, ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी यूज़ होता है ना, तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं नाइकी ओपन करता हूँ, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, नाइकी को ओपन कर लें, कोई भी वेबसाइट कर लें, आप उसकी रिस्पॉन्सिवनेस ओपन करना चाहेंगे तो आपको वो चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं इसमें ऑल शूज़ में क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको जब आप ओपन करेंगे मोबाइल्स में या किसी भी स्क्रीन में तो आप कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी कल तो हम ऐसे टेस्ट कर लेते हैं ना, तो ये देखें आपके मोबाइल में ये दोनों आ रही चीज़ें, ठीक है, हर स्क्रीन के लिहाज से एडजस्ट हो रहा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हम कैसे टेस्ट करें, हम कैसे इसको यूटिलाइज़ करें। अच्छा, उसके लिए जो हमारे पास जो चीज़ हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना, वो है एक ब्राउज़र जिसका नाम है LT ब्राउज़र, ठीक है। LT ब्राउज़र ये जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। LT ब्राउज़र, ठीक है। आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको तो मल्टीपल डिवाइसेस तो नहीं ना चाहिए, ठीक है। आप डिवाइसेस यहाँ ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, गेट फ्री के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आप डाउनलोड करें तो आपको इजीली डाउनलोड मिल जाएगा, ठीक है। सॉफ्टॉनिक से कर लें, ठीक है, या यहाँ से कर लें, ठीक है, ये डाउनलोड फ्री में आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, जिस तरह एक आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट करके, तो सेम इस तरह हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो आप मल्टीपल डिवाइस में तो ओपन ना करते, मल्टीपल डिवाइस में फॉर एग्जांपल आपके पास आईफोन है, एप्पल लैपटॉप नहीं है, तो आप किस तरह टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए ये LT ब्राउज़र है, ठीक है। और ये बहुत ही बेस्ट टूल है, ये बहुत काम आएगा आपके। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, मैं जिस इसको ओपन कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। अब हमारे पास आप नाइकी है तो ठीक है, नाइकी को टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ज़रूरी तो नहीं है मैं उस मोबाइल सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, इसका यहाँ पे सिंपल URL पेस्ट कर देंगे तो वो सारी वेबसाइट को उसमें लोड कर देगा जो कि आपके मोबाइल की डिवाइसेस होंगी, ठीक है। यानी कुछ भी जो भी आपने यूज़ किया होगा वो उसमें लोड कर देगा। मेरे ख्याल थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था, लेकिन अब ठीक कर दिया उसने।
अच्छा, इसको डेस्कटॉप में ओपन करना चाहें, टैबलेट में ओपन करना चाहें, मोबाइल में ओपन करना चाहें, किसी भी डिवाइस में ओपन करना चाहें, ऐड डिवाइस करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एप्पल मोबाइल हर चीज़ इजीली आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये देखिए अब मेरे पास ये लोड हो गया। अब देखिए ये मोबाइल में क्या है कि हमारे पास ये बॉक्स देखिए, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं जी। ठीक है, थोड़ा लोड हो रही है, इट्स नॉट अ इशू, मे बी माई इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो गया हो। तो अब इसमें ये चीज़ें क्या है कि जब आपकी एप्लीकेशन लोड हो रही है तो ये देखें, जब आपका ये डेस्कटॉप मोड था तो उसमें ये डिफरेंट था। अगर मैं इसको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेता हूँ, मोबाइल तो ऑलरेडी ओपन है ना, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं आपके सामने, और इसको मैं यहाँ पे बंद करके इसको डेस्कटॉप में ओपन करता हूँ जी। ये हमारे पास टैबलेट आ गया। ठीक है, डेस्कटॉप में ओपन कर लेते हैं जी, ये डेस्कटॉप में है। ठीक है, अब इस तरह ये कैसे अरेंजमेंट होती है, तो इसी के लिए हम इसको रैप यूज़ कर लेते हैं कि जब भी आपकी वो स्क्रीन फिलअप लाइन हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब इसको जैसे हमारी ये है, ठीक है, अब इसको वहाँ पे हम ओपन करते हैं जी। इसी तरह मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेट मी ओपन, और यहीं पे हम इसको ओपन कर लेते हैं जी। ये हमारे जी। ठीक है, अब देखें हमारे स्क्रीन का और हिसाब है, इनका और हिसाब है, तो इसके लिए हम सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि बहुत सिंपल है। इसका नाम फ्लेक्स रैप। ठीक है, ये क्या करेगा कि जब आपको स्पेस मिलेगी उस स्पेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, ये देखिएगा उस स्पेस के अकॉर्डिंग उसने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब इसमें वो स्पेस नहीं मिल रही थी, उसने उसमें एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो यानी कि हर डिवाइस के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेगा। बाकी तो हम मीडिया क्यूरी के बारे में स्टडी करेंगे ना, लेकिन अभी के लिए ये जब एक लाइन फिलअप हो जाती है तो नेक्स्ट लाइन में किस तरह एडजस्ट होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम मैं उसको नाइकी के अकॉर्डिंग की ही तरह बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ। ऑलरेडी मैंने कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे यूज़ करूँगा, और हम इसलिए ये देखिए मेरे कुछ पिक्चर्स हैं मैंने शूज़ की रखी हुई, तो हम सिंपली मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल एक क्या करता हूँ जी, इमेज का टैग बना लेते हैं हम पिक्चर 1 के नाम से। ठीक है, और इस तरह हम यूज़ कर लेते हैं। मैं बल्कि इसी को कॉपी करके ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए, और हम सिर्फ पिक्चर का एड्रेस चेंज कर दें। 4 5 6 7 and 8। ठीक है, हमारे पास मेरे ख्याल से 6 पिक्चर है, तो इसलिए हम 5 and 6। ठीक है, और इसी के लिए हम रैंडमली को दे लेते हैं 2 and। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, अभी देखिए ये हमारी पिक्चर नज़र आ रही। ठीक है, अगर इसकी मैं विड्थ सिर्फ सेटअप कर दूं तो क्या होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। तो इसलिए हम सिंपली जिस तरह हमने ऑलरेडी बॉक्स का किया हुआ, तो हम सिंपली यहाँ पे इमेज का टैग बाय टैग के साथ, ठीक है, सिंपली उसकी विड्थ एंड हाइट हम सेट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया। और अगर हम सबके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहें तो हम वो भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके अगर आप सिंपली कंट्रोल F दबाएंगे तो यहाँ पे आप वो कलर या कुछ भी आप रिमूव करना चाहें तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डाल के सिंपली आप सिंपल कोटेशन डालना चाहें तो वो सबको रिमूव कर देगा इस तरह। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि विड्थ मैंने दे दी है, इसलिए तो वो ऑलरेडी स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिएगा। ठीक है, इस पे इस तरह है। अगर मैं इसको टैबलेट पे ओपन करूँ तो उस वो टैबलेट के उस लिहाज टैबलेट के हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए टैबलेट पे ओपन करते हैं जी, ये टैबलेट के हिसाब से सेट होगी प्रोडक्ट। ये टैबलेट के हिसाब से, ये देखिए ये टैबलेट के हिसाब से सेट हो गया। अगर इसको लैपटॉप पे ओपन करूँ तो लैपटॉप के हिसाब से हमारा सेट हो गया। अगर डेस्कटॉप पे ओपन करूँ तो इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हम इसलिए कर सकते हैं। तो आई होप सो कि जो फ्लेक्स का कंसेप्ट है और मैं बड़े डिटेल के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए आपको एक्सप्लेन किया, क्लियर हो गया होगा। अब हम पार्ट 3 में मिलते हैं गिड, जो कि हम काम करेंगे ग्रिड पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन पार्ट 3।